हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत नवाचार सूचकांक 2020, जो कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। और यह रिपोर्ट जनवरी 2021 में आया था और आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में हो, इससे पूछा जा सकता है। तो देखिए, नवाचार का अर्थ होता है कि कुछ नया करना, यानी कि सेवा में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना। नव जोड़ आचार, यानी कि नया आचार मतलब आचरण में बदलाव करना, यानी कि क्या नया तरीका अपनाया, कौन नया तरीका सीखा। तो इसी के बारे में समझेंगे भारत नवाचार रिपोर्ट और कौन से राज्य ये अपनाया, अच्छा तरीके से काम कर रहा है, वहाँ इन्वेस्टर कैसा है, इसके बारे में समझेंगे। तो भारत नवाचार सूचकांक, जो कि वैश्विक नवाचार की तर्ज पर निकलता है, जिस तरह ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स निकालता है, यानी कि 2021 में निकाला, तो प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया है और द्वितीय स्थान सिंगापुर और तृतीय स्थान स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 50वां है, जो कि पिछले के मुकाबले अच्छा है। और इसमें क्या है, नवाचार के अर्थ में समझिए कि इसमें क्या होता है कि इसमें कौन से विदेशी, पहले वर्ल्ड में समझ लेते हैं कि वर्ल्ड वाले जो भी इन्वेस्टर देश कंट्री है, वो समझते हैं किस देश में हम इन्वेस्ट करें कि हमारा कंपनी आगे बढ़े और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो और वहाँ पर आईटी सेक्टर में हो, चाहे कोई भी हो, तो बड़ा बड़ा कंपनी हो, चाहे कोई भी, जैसे टेस्ला, विप्रो, इन्फोसिस, जो कि ऑफिस है कर्नाटक में, हैदराबाद में। तो काफ़ी वहाँ पर व्यवस्था अच्छा है। देखा जाता है कि कानून व्यवस्था कैसा है, कोई चोर तो नहीं न है, कोई देश चोर नहीं न है। अगर ये इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोचा जाता है कि वहाँ पर स्थिति कैसी है, वहाँ पर कोई लूटपाट तो है नहीं। तो ये सब के बारे में देखा जाता है, तब जाके इन्वेस्टर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और रहने उन्हें की व्यवस्था, जितने भी बहुत सारी सुविधा है, वहाँ पर सुविधा प्राप्त करते हैं और अच्छा स्थिति में रहे तो और भी आगे उस राज्य को, उस देश को बढ़ाया जाता है। तो उसी तरह भारत में नीति आयोग इसका जारी करता है और पहला जारी किया 2019 में, क्योंकि समय समय पर मूल्यांकन करता है कि भारत को कैसे बढ़ाया जाए, भारत को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में यह देखा जाता है। देखिए, जैसे मैं अभी जो आया है बड़ा राज्य में कर्नाटक है, तो कर्नाटक में खास करके टेस्ला, विप्रो, आईटी सेक्टर में हो, इन्फोसिस ऑफिस सब वहाँ पर खुला हुआ है हैदराबाद, बेंगलुरु में। तो कर्नाटक में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो बेंगलुरु में खोला गया है, तो वहाँ पर 24 घंटे कोई समस्या नहीं रहती है, तो वहाँ पर काम चल सकता है। और सबसे लास्ट में आया है बिहार का स्थान। इसमें कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति खराब है। यहाँ पर बहुत सारे टैक्स देना पड़ता है और यहाँ पर जो कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत से और यहाँ समस्या, कारखाना खोलने में भी समस्या काफ़ी है, बहुत कुछ दिक्कत है, तो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। तो सबसे लास्ट स्थिति में बिहार समझिएगा और ये पहला कर्नाटक है। तो वहाँ पर स्थिति भी ठीक है, बहुत अच्छी जगह भी है और वहाँ पर समुद्री इलाका है, समुद्र से सटे हुए कर्नाटक का सीमा भी लगता है, तो वहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सूचना संचार के माध्यम से निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि जैसे भौगोलिक संकेत है, यानी कि संकेत दे दिया कि किस जगह हमारा ऑफिस है, कारखाना है, तो उसके माध्यम से भी व्यापार होता है। इसीलिए विदेशी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, बड़ा बड़ा कंपनी हो, इन्वेस्ट करने में डरते नहीं है। इसी के बारे में समझते हैं। तो नीति, जिस तरह ग्लोबल में वैश्विक नवाचार की तर्ज पर जारी होता है, जैसे ब्लूमबर्ग जारी किया, तो ब्लूमबर्ग जारी किया तो वहाँ पर देखता है कि कहाँ पर किस देश में अच्छी स्थिति है, तो वहाँ पर जारी कर दिया और कौन सा देश आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, यही देखा जाता है। तो प्रथम दक्षिण कोरिया आया ब्लूमबर्ग में 2021 में, और द्वितीय सिंगापुर और तृतीय स्विट्जरलैंड, और भारत का 50वां स्थान है। तो कुछ हद तक ठीक ठाक है भारत का पिछले के मुकाबले में। तो ये समझना होता है कि नवाचार का स्थिति यही होती है कि नया कोई क्या किया, वो देश क्या किया, वो राज्य क्या किया। अगर भारत के अंदर में हो रहा है, तो भारत के अंदर में भारत क्या कर रहा है। तो सबसे पहला स्थान कर्नाटक आया। ये जारी जो होता है नीति आयोग के द्वारा जारी होता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म समझ लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को, जो कि योजना आयोग के स्थान पर आ गया। इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री जी, और उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है, जो कि ये जारी किए नवाचार, भारत नवाचार सूचकांक 2020। इतना बात याद करके रखिएगा, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें देखिए क्या होता है कि 3 कैटेगरी में जारी होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा राज्य है, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में छोटा छोटा राज्य है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसके बारे में देखा जाएगा तो भारत में अभी 28 राज्य है वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो ये देखा जाता है कि कैसा कौन नया किया। तो आइए समझते हैं बड़ा राज, देखिए आगे समझते हैं इसमें। देखिए देखिए भारत नवाचार सूचकांक 2020, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी रिपोर्ट मैं बताया हूँ ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो समझ लीजिए भारत नवाचार सूचकांक 2020 जारी 2021 में जनवरी में किया गया, ये याद करके रखिएगा। पहला जो जारी किया गया 2019 में, और यह सेकेंड है। और नीति आयोग द्वारा जारी जो होता है द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी होता है ये नीति आयोग के द्वारा, और समय समय पर मूल्यांकन करता है कि भारत आगे बढ़े, किस तरह बढ़े, उसके बारे में यह रिपोर्ट जारी करता है, कुछ बताने के लिए तत्पर रहता है ये। और 3 कैटेगरी में जारी होता है। 3 कैटेगरी में कैसे कैसे? बड़ा राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़ा राज्य में क्या है कि टॉप 10 में देखा जाता है, लेकिन 3 याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए बड़ा राज्य में कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इस सब का अंक दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है। तो 42.5 फर्स्ट स्थान आया, 38.03 ये सेकेंड स्थान आया, और 37.91 थर्ड स्थान आया, तीसरा स्थान आया। तो ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और महाराष्ट्र को बीच से निकाल दिया जाए तो तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, ये सब 4 राज्य तो दक्षिण भारत का ही है। देखिए तो यहाँ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर स्थिति खराब नहीं है, वहाँ पर कोई डर भय नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसीलिए वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है। तो 3 स्थान याद करके रखिएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उसके बाद ये समझ लेते हैं कहाँ क्या स्थिति है। तेलंगाना इन्वेस्ट करना चाहता है उद्यमी, यानी कि इन्वेस्टर, उद्यमी जो होता है उसका हिंदी होता है उद्यमी। और हरियाणा हो गया, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यूपी, पंजाब, और लास्ट में बिहार है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टैक्स है। कोई लोकल आदमी गया, बोला कि हमको 10% चाहिए, कंपनी खोल रहे हो, तो इससे स्थिति डर जाता है लोग, और पूरे दुनिया में बदनामी होता है। तो ये कंपनी कारखाना बुलाने के लिए अभी बहुत तत्पर है हर एक राज्य। तो उसको छूट देना चाहिए कि आइए हमारे राज्य में आइए, कुछ टैक्स कुछ काट के ही रखेंगे। अरे एक बार बुला लीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं रहेगी, उसके बाद यहाँ पर बेरोजगारी भी दर खत्म हो जाएगी। तो इस तरह उसको राज्य को सोचना पड़ेगा। तो कर्नाटक में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी कारखाना IT सेल के मार्केट में ज़्यादातर वहीं पे है, रहने की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है कंपनी के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 3 याद करके रखिएगा। सबसे लास्ट है जिसको बिहार को 14.5 पॉइंट मिला है, काफ़ी कम है, सबसे यानी कि बेकार में आया बिहार का, सबसे लास्ट में। तो इतना समझिएगा। आइए समझते हैं। 3 याद करके रखिएगा, बड़ा राज्य में एग्जाम में पूछा जाएगा ऑप्शन देकर। बड़ा राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। उसके बाद समझते हैं पूर्वोत्तर राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, फर्स्ट में हो गया, सेकेंड में उत्तराखंड और मणिपुर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी लोग अब जागरूक हैं कि हमारे एरिया में कोई कंपनी कारखाना खुले, और भी पहाड़ी क्षेत्र में है वहाँ पर, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब। तो उत्तराखंड में काफ़ी बुलाया जा रहा है अभी फ़िलहाल में, मणिपुर में भी काफ़ी बुलाया जा रहा है, और हिमाचल प्रदेश में। 3 याद करके रखिएगा पूर्वोत्तर राज्यों में। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दिया है 46.6, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर समग्र में देखा जाए, यानी संपूर्ण रूप में देखा जाए, तो किसको मिला है ज़्यादातर? तो मिला है दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है, और लक्षद्वीप को अंतिम मिला है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्वेस्ट बहुत हो रहा है। दिल्ली में 46.6 है, और लक्षद्वीप में 11.7 है, जो कि समग्र रूप से यानी कि संपूर्ण रूप से ये पूरे रिपोर्ट में किसे अच्छा माना है? तो दिल्ली को माना है, और कम माना है तो लक्षद्वीप को माना है। तो ये समझिएगा, सबसे कम है लक्षद्वीप में 11.7 है, क्योंकि काफ़ी स्थिति खराब है। तो ये समझिएगा। और बिहार की स्थिति बड़े राज्यों में, और पूर्वोत्तर राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। बड़ा राज्य में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छा कौन है? दिल्ली। और सबसे खराब कौन है? तो लक्षद्वीप, 11.7 है, जो कि बिहार से ही बदतर वहाँ पर स्थिति है। ये समझते हैं। देखिए व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये आपको मेंस में लिखने में काम आएगा। जैसे अत्यधिक विदेशी निवेश, यानी किस राज्य में अच्छा स्थिति है, तो वहीं पर टेस्ला। देखिए कर्नाटक में टेस्ला है, विप्रो, इन्फोसिस ऑफिस वहीं पे IT सेक्टर में है। सूचना संचार के माध्यम से निर्यात में बढ़ावा हो, यानी कि सूचना इतना व्यवस्था अच्छा हो कि अगर कोई प्रोडक्ट खराब भी हो तो उसको आसानी से बदला जा सके,
और यहाँ पर भी स्थिति है कि और भी राज्य में देखिएगा तो ये एक समान प्रोडक्ट जब तक बिक ना जाए तब तक वो अच्छा प्रोडक्ट बेचेगा ही नहीं, तो ख़राब प्रोडक्ट पहले निकाल देगा, इसीलिए यहाँ पर स्थिति गड़बड़ है। और ये सब राज्यों में अरे ख़राब हुआ गया, इसके ये मानते हुए आगे की तरफ जितना अरे ख़राब रख लीजिए, कंपनी को लौटा दीजिए और अच्छा बेचते चलिए लगातार। तो इसी के बारे में देखा जाता है कि अच्छी स्थिति किसका है, बात करने का तरीका हो, सब कुछ शैली देखा जाता है इसमें इन्वेस्टर सब कुछ शैली देख कर ही उस राज्य में अपना इन्वेस्ट करते हैं। और देखिए पंजीकृत भौगोलिक संकेत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि संकेत रहेगा तब तो आप कंपनी कारखाना यानी कि संकेतों के माध्यम से व्यापार सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब देखा जाता है। और सुरक्षा कानूनी व्यवस्था कैसी हो, अगर एक बार पुलिस एक्शन ले ले तो अच्छी बात है कि वहाँ पर जल्दी सब कुछ आगे काम बढ़े। उद्यमी काफ़ी इन्वेस्ट करे, यानी कि उद्यमी काफ़ी इन्वेस्ट करे, तो देख लिए कर्नाटक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट है, महाराष्ट्र में बहुत सारे कंपनी है, तमिलनाडु में बहुत सारे हैं। धीरे धीरे हर राज्य अपना रिपोर्ट दे यानी कि रिपोर्ट के अनुसार सुधार करेगा ये कि किसका स्थिति खराब है, तो अपना रिपोर्ट के अनुसार ये आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहेगा ये। तो ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत नवाचार सूचकांक 2020। तो 3 शुरू के बड़े राज्य में याद करके रखिएगा, 3 पूर्वोत्तर राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में कौन अच्छा है और किसने जारी किया ये याद कर लीजिएगा, और पहला कब हुआ यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।